हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने स्थिर विद्युत का थर्ड नंबर पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत विभव। विद्युत विभव इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने पास। ये दोस्तों अगर अपने समझ में आएगा तब अपने इसका फोर्थ नंबर जो टॉपिक है संधारित्र, वो अपने अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहे। तो अपने बात करते हैं स्टार्टिंग में विद्युत विभव की। विद्युत विभव समझने के लिए सबसे पहले अपने एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जैसे अपने पास दो बाल्टी है दोस्तों, दोनों बाल्टियों में एक बाल्टी अपने टेबल के ऊपर रखते हैं और एक बाल्टी अपने नीचे रख देते हैं और दोनों को अपने पाइप से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और दोनों को पाइप से जोड़ेंगे तो अपने को पता है कि ऊपर वाली बाल्टी से पानी है वो नीचे वाली बाल्टी में पानी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि दोनों पानी का जो लेवल है अपने पास बाल्टियों में वो अपने पास क्या है, अलग अलग है। एक बाल्टी ऊपर है और एक बाल्टी नीचे है। अब दोस्तों उन दोनों बाल्टियों को अगर अपने टेबल पे रख देते हैं और फिर एक पाइप से जोड़ देते हैं तो अपने पास दोनों बाल्टियों में जो पानी है वो एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि दोनों का लेवल अपने पास क्या है, समान है। ऐसे ही दोस्तों जो अपने पास पोटेंशियल होता है, जैसे अपने पास एक चालक है, इस चालक पर एक बिंदु ए लेते हैं अपने और दूसरा बिंदु बी लेते हैं। जैसे पानी का लेवल अपने पास अलग अलग है तो अपने पास ऊपर वाली बाल्टी से पानी कहाँ पे जा रहा था, नीचे वाली बाल्टी में पानी जा रहा था। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जो ए बिंदु है इस पर विभव अगर अपने पास अधिक है और इस पर विभव अगर अपने पास कम है तो बाल्टी में अपने पास क्या था, पानी फ्लो हो रहा था ऊपर वाली बाल्टी से नीचे वाली बाल्टी में, और इसके अंदर अपने पास क्या फ्लो होता है, आवेश फ्लो होता है अपने पास उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। इसका मतलब अपने पास कोई भी चालक होता है उस चालक में आवेश कब फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ अपने पास क्या होता है, फ्लो होता है। अब अपने बात करते हैं इसकी परिभाषा की। जैसे अपने पास यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है और इतनी दूरी में इसका विद्युत क्षेत्र है। अब दोस्तों अपने पास एक टेस्ट चार्ज है यहाँ पे Q0 इक्वल टू 1 यूनिट, और ये अपने पास कहां पर है, अनंत पर है। तो एकांक धनावेश को अनंत से अगर अपने विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं किसी भी बिंदु पर, जैसे मान लो इसको मैं ए बिंदु पर लेके आया हूं, तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया जो कार्य होता है उसे अपने क्या कहते हैं, विरुद्ध किए गए कार्य को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर जिस बिंदु पर ला रहे हैं अपने विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो अपने उस आवेश को लाने में जो अपने कार्य किया है वो कार्य किसके बराबर होता है, विद्युत विभव के बराबर होता है। अब अपने दोस्तों जो ये Q0 आवेश है उसको बोलते हैं अपनी परीक्षण आवेश। तो Q0 आवेश को अगर अपने विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो विद्युत क्षेत्र के जो विरुद्ध कार्य करते हैं वो विद्युत विभव के क्या होता है, बराबर होता है। तो अपने Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य इक्वल टू W, इसलिए इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य, इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य W बाई अपने पास क्या हो जाएगा, Q0। तो ये दोस्तों अपने पास विद्युत विभव का सूत्र आ जाएगा। यानी फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एकांक धनावेश को कहां से, अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अब अपने पास V का सूत्र निकाला अपनों ने W बाई
Q0। अब इसमें मात्रक की अगर बात करें, कार्य का मात्रक जूल, विभव चार्ज का मात्रक कूलाम, और जूल पर कूलाम को अपने क्या बोलते हैं, वोल्ट। ये अपने एसआई पद्धति के अंदर इसका क्या है, मात्रक है। अब अगर अपने सीजीएस की बात करें, सीजीएस सिस्टम के अंदर विभव के यूनिट की अगर अपने बात करें तो सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट स्टेट कूलाम होती है, नहीं स्टेट वोल्ट होती है, जिसे अपने बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट। अब इसमें कन्वर्जन की अगर अपने बात करें तो जो 1 वोल्ट होता है वो 1/300 ESU के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी 1 वोल्ट में 1/300 क्या होते हैं, ESU, इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट, यानी 1 स्टेट वोल्ट होता है। 1 वोल्ट के अंदर 1/300 अपने पास क्या है, स्टेट वोल्ट है। अब विभव की बात करें तो विभव की जो वैल्यू है वो अपने पास धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और अपने पास शून्य भी हो सकती है। विद्युत विभव अपने पास कौन सी राशि होती है, एडिस राशि होती है। और बात करें अपने अनंत पे, अनंत पर विभव अपने पास कितना होता है, शून्य होता है। अब दोस्तों इसके विमीय सूत्र की अगर और बात कर लेते हैं अपने, तो इसकी जैसे विमा निकालेंगे, V इक्वल टू अपने पास था W/Q। W कार्य है और कार्य क्या होता है, बल डॉट विस्थापन। तो बल की क्या होती है, M1 L1 T-2, और विस्थापन की इंटू में क्या हो जाएगी, L1 अपॉन चार्ज की Q इक्वल टू क्या होता है अपने पास IT, तो A1 और क्या जाएगा T1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने पास M1 L1 और L1 L2 T की पावर -3 A की पावर -1। तो ये अपने पास इसका विमीय सूत्र निकल जाएगा। दोबारा देखिए दोस्तों, अपने पास यूनिट चार्ज है और वो कहां पर है, अनंत पर है। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव का मान अपने पास जो V का सूत्र है वो है V इक्वल टू W/Q, और इसकी जो यूनिट है ये अपने पास क्या होती है, वोल्ट। और विद्युत विभव अपने पास कौन सी राशि है, एडिस राशि है। और एडिस राशि के बाद विभव का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है अपने पास। और अनंत पर विद्युत विभव अपने कितना पढ़ा है, शून्य होता है। और यूनिट इसकी पढ़ी है अपनों ने वोल्ट, और सीजीएस के अंदर इसकी यूनिट होती है अपने पास स्टेट वोल्ट। अब दोस्तों विभवांतर के बारे में पढ़ते हैं, विभव का अंतर। जैसे अपने बात कर रहे थे अभी कि एक चालक है अपने पास, इस चालक पर यहाँ पर जो पोटेंशियल है ए और बी पर, यहाँ पर अपने पास उच्च पोटेंशियल है और यहाँ पर अपने पास निम्न पोटेंशियल है। कहने का मतलब दोनों बिंदुओं पर विभव का क्या है, अंतर है। और दोनों बिंदुओं पर विभव का अंतर है तब अपने पास इसमें क्या होगा, विभवांतर। और जब अपने विभवांतर होगा तब अपने पास आवेश है वो ए सिरे से लेकर बी सिरे की तरफ क्या होगा, अपने पास फ्लो होगा। तो इसका मतलब आवेश को फ्लो होने के लिए अपने पास जो दोनों एंड्स है चालक के, उन दोनों एंड्स के ऊपर अपने पास विभव का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। और विभव का जब अंतर होगा तब आपके पास आवेश है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ चला जाएगा। अगर दोस्तों आवेश का मान दोनों तरफ अपने पास क्या है, समान है, तो उस चालक में आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो अपने विभवांतर के बारे में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर एक +Q आवेश है और ये इतना विद्युत क्षेत्र है अपने पास क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है।
तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, कोई भी अपने पास इकाई आवेश है वो कौन से सिरे पे है, ए सिरे से, और उसको अपने कौन से सिरे पे लेके जा रहे हैं, बी सिरे की तरफ लेके जा रहे हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में ये अपना पास इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र में अपने पास जो टेस्ट चार्जेस की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1 कूलम। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य अपने पास क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर। तो दोस्तों यहां पर मान लेते हैं अपनी पोटेंशियल VA, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल मान लेते हैं अपने पास VB। तो इन दोनों बिंदुओं पर जो विभव का अंतर है ये अपने पास क्या कहलाएगा, विभवांतर। कब, जब अपने इस पॉइंट चार्ज को, इस इकाई आवेश को ए सिरे से कहां पर ले जाएं, बिंदु बी तक ले जाएं, तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा, विभव के अंतर के बराबर होगा। अब दोस्तों बात अपने पास इसमें ये आती है कि ए से बी तक लेके जा रहे हैं अपने, और ये अपने पास क्या है, विद्युत क्षेत्र है। 1 कूलम की वैल्यू अपने पास क्या है, 1 कूलम आवेश क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अपने यहाँ पर आवेश को क्या माना है, प्रेक्षण आवेश माना, और प्रेक्षण आवेश परिभाषा के अंदर अपने उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, यूनिट कर देंगे। अब अपने इसका सूत्र देखें तो सूत्र अपने पास क्या बनेगा, VB माइनस VA इक्वल टू W बाई Q नोट। यानी अपने प्रेक्षण आवेश Q नोट को अगर A से B तक लाते हैं तो अपने W कार्य करते हैं, तो इकाई को लाने में किया गया कार्य अपने पास कितना हो जाएगा, VB माइनस VA इक्वल टू W बाई Q नोट। अपने आ गए A से B, तो ये इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल, तो फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दिया अपनों सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल टू W बाई क्या हो जाएगा, Q नोट। इसकी भी दोस्तों अगर अपने मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक अपने पास जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को अपने क्या बोलते हैं, वोल्ट बोल सकते हैं। तो यानी VB माइनस VA इक्वल टू अपने पास 1 वोल्ट का हो सकता है, जब अपने Q0 तो अपने पास कितना है 1 कूलम, और W भी अपने पास कितना हो जाए 1 जूल हो जाए। तो यहां से अपने क्या परिभाषा लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को A से B तक, यानी बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में अगर कार्य कितना हो अपने पास 1 जूल हो, किया गया कार्य कितना हो 1 जूल हो, कार्य जब 1 जूल होगा तो इन दोनों बिंदुओं के विभव का जो अंतर है यानी विभवांतर है वो अपने पास कितना होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। दोबारा, यदि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में अगर कार्य अपने पास कितना करते हैं 1 जूल के बराबर करते हैं, तो इन दोनों बिंदुओं का जो विभवांतर है यानी विभव का अंतर है वो अपने पास कितना होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। अब दोस्तों अपने इसमें डेफिनेशन में बोलते हैं विरुद्ध, क्योंकि ये भी अपने पास क्या है धनावेश, और ये भी अपने पास क्या है धनावेश। ये धनावेश के ये इसके पास में आएगा तो प्लस प्लस के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। फिर भी अपने क्या कर रहे हैं, ए से कहां पर आ रहे हैं, बी आ रहे हैं, यानी विद्युत क्षेत्र के अपने क्या कर रहे हैं, विरुद्ध चल रहे हैं। और विद्युत क्षेत्र के जो विरुद्ध कार्य होता है वो अपने पास किसके इक्वल होगा, विभवांतर के क्या होगा, इक्वल होगा। अब दोस्तों बात आती है अपने पास विद्युत विभव की। विद्युत विभव की परिभाषा थी, अनंत पे कोई चार्ज था, यानी टेस्ट चार्ज अपने यूनिट चार्ज कहां पे लिया था, अनंत पे। अनंत से अगर किसी बिंदु पर लाते हैं, जैसे ए पॉइंट पे लाए थे, तो जो किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध वो तो क्या हुआ था, विद्युत विभव। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। यानी इसमें अपने कहां से लेके आते हैं, अनंत से, और बिंदु ए पर लेके आते हैं, और कार्य विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर था।
परंतु विभवांतर की परिभाषा में क्या है कि विद्युत क्षेत्र में ये क्यू आवेश है, ये विद्युत क्षेत्र जनरेट कर रखा है जो बाउंड्री बना रखी है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को बिंदु ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभव का अंतर यानी विभवांतर कहलाता है। इसके बाद अपने एक आर्टिकल्स करेंगे, इसमें बिंदुवत आवेश से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात। इसलिए दोस्तों अपने यहां पर एक बिंदुवत आवेश लेते हैं प्लस क्यू, इससे स्मॉल आर दूरी पर, यहां से स्मॉल आर दूरी पर अपने पास एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। विद्युत विभव की गणना करने के लिए सबसे पहले अपने विद्युत विभव की परिभाषा पे आते हैं। और विद्युत विभव की परिभाषा क्या थी अपने पास कि एकांक धनावेश को कहां से, अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए दोस्तों कार्य निकालना है और कार्य का सूत्र होता है अपने पास बल डॉट विस्थापन। तो अपने को विस्थापन चाहिए, इसलिए अपने क्या करते हैं, अनंत से लेकर बिंदु P तक की जो दूरी है उसको छोटे छोटे स्मॉल भागों में बांट लेते हैं। एक अल्पांश मान लिया मैंने AB, जो मेरे पास कितना है dx, और जो इस प्लस क्यू से अपने पास कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। परिभाषा के अकॉर्डिंग अपने इसको डिवाइड कर दिया कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसका मतलब अपने को कार्य निकालना है और कार्य निकालने के लिए पहले अपने निकालते हैं कार्य। तो स्मॉल पार्ट के लिए निकाल रहे अपने, तो कार्य dw इक्वल टू बल डॉट विस्थापन, बल डॉट विस्थापन। अब अपने एकांक धनावेश के लिए, एकांक धनावेश के लिए, एकांक धनावेश के लिए F वेक्टर किसके इक्वल होता है अपने पास, E वेक्टर के। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, F इक्वल टू E इक्वल टू क्या होता है, E वेक्टर इक्वल टू होता है F वेक्टर बाई Q नॉट। तो यूनिट चार्ज के लिए अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस फॉर्मूले में अपने पास क्या पुट कर सकते हैं, dw इक्वल टू E वेक्टर डॉट dx वेक्टर। E और dx के बीच का कोण चाहिए, तो E देखिए प्लस से इसकी दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ, और विस्थापन A से B दिशा क्या है, अंदर की तरफ आता है। अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर तथा विस्थापन की दिशा अंदर की ओर है, तो उनके बीच कोण 180 डिग्री होगा। अब अपने dw इक्वल टू EDX cos 180, cos 180 वैल्यू अपने पास माइनस, तो माइनस EDX। अब पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस, अपने अल्पांश के लिए करें तो x डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो dw इक्वल टू माइनस KQ बाई x स्क्वायर dx। ये अपने पास कार्य निकल गया इस अल्पांश के लिए। आता है किया गया
कुल कार्य ज्ञात करने के लिए, अब कुल कार्य ज्ञात करेंगी तो W इक्वल टू इसका समाकलन कर देंगे माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर dx। कहां से चले दोस्तों, अनंत से कहां तक आना है, P तक, P का मतलब R तक, तो अनंत से लेकर उसका R तक अपने क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अब समाकलन dx के रिस्पेक्ट में होगा तो x अंदर रहेगा, तो माइनस के क्यू बाहर आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, या इसको लिख सकते हैं माइनस के क्यू अनंत से r x की पावर -2 dx। अब दोस्तों इसमें फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n का। x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, पावर अपने पास क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी x की पावर n+1 एक जुड़ जाएगा और वही टर्म अपने पास क्या होगी, अपॉन में आ जाएगी, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इस टाइप को अपने क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू इसका जब समाकलन करेंगे तो x की पावर -2+1 अपॉन -2+1, और समाकलन होने के बाद लिमिट है वो अपने पास इस साइड में चली जाती है, तो W इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास, x की पावर, यहाँ पे माइनस चल रहा है बाहर, सॉरी, W इक्वल टू माइनस के क्यू, x की पावर -1 अपॉन -1 इनफाइनाइट टू स्मॉल r, तो W इक्वल टू ये माइनस बाहर लेंगे तो प्लस का के क्यू, और x की पावर -1 है, अपॉन में आके क्या हो जाएगी, +1 इनफाइनाइट टू r। अब इस पे लिमिट लगाएं तो W इक्वल टू के क्यू 1 बाई आर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है, 0, तो W इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, के क्यू बाई आर। और यह कार्य विभव के बराबर होता है, तो V इक्वल टू अपने पास क्या मिलेगा, के क्यू बाई आर। अब दोस्तों V और R में जब अपने ग्राफ खींचे, इस एक्सिस पे अपने लेते हैं V और इस एक्सिस पे ले लेते हैं अपने पास R, तो ये दोनों क्या है, व्यतकर्मानुपाती, और व्यतकर्मानुपाती का ग्राफ अपने पास इस तरह से बनेगा V प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, यानी दूरी बढ़ने से अपने पास विद्युत विभव का मान है वो अपने पास क्या होता है, कम होता है। दोबारा देखते हैं, बिंदुवत आवेश से स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करना, तो r दूरी पर एक बिंदु P लिया है अपने, जिस पर विभव को ज्ञात करते हैं, तो इसकी परिभाषा लगाते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। इसलिए अपनों ने क्या किया, अनंत से लेकर बिंदु P तक की दूरी है उसको छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लिया। एक अल्पांश माना है मैंने AB, जो मेरे पास इस प्लस क्यू से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो दोस्तों किया गया कार्य निकालने, कार्य होता है बल डॉट विस्थापन, और एकांक धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल है दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो अपनों ने यहाँ पे क्या रख दिया, E रख दिया। अब E और dx के बीच का कोण चाहिए, तो प्लस से विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने पास कहां पे है, बाहर की तरफ, और विस्थापन की दिशा अपने अनंत से अंदर की तरफ आ रहे, तो दोनों की दिशाएं अपने पास क्या है, विपरीत है, और दोनों की दिशाएं इस तरह से अपोजिट होने के कारण इनके बीच का कोण अपने पास कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस, और इस आवेश से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू बाई क्या हो जाएगी, x स्क्वायर, और कुल कार्य निकालने के लिए कहां से चले, अपने अनंत से लेकर स्मॉल r तक इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन के क्यू को बाहर लिया है, x की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे, पावर क्या होगी, -2, और x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। फॉर्मूला लगाया इसके बाद, और अपने पास फॉर्मूला है के क्यू बाई आर। तो बिंदुवत आवेश से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आता है वो आता है के क्यू
बाई आर स्क्वायर, और बिंदुवत आवेश से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव का जो सूत्र आता है वो आता है अपने पास के क्यू बाई आर। अब दोस्तों अगर अपने पास आवेश प्लस है, आवेश की वैल्यू, अगर अपने पास धनावेश की बात करें, धन आवेश के कारण विभव, तो अपने पास क्या आएगा प्लस के क्यू बाई आर, यानी अगर आवेश पॉजिटिव है तो अपने पास क्या आएगा के क्यू बाई आर, और ऋण आवेश के कारण विभव तो V इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर। क्यू नहीं है तो विभव अपने पास कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब पीछे की जो अपनी विभव और विभांतर की डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पर मैंने बताया था कि विभव का मान अपने पास धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर अपनों ने विद्युत विभव, विभांतर और बिंदुवत आवेश से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव की गणना की है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।